तरह से घोटाला अभी भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें आपने देखा होगा कि जम्मू के एसएमजी हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर जन औषधि केंद्र के अंदर किस प्रकार से घोटाला जो है वो देखने को मिला है, जिसके चलते हुए इस वक्त हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट दारा सिंह जी फिलहाल हमारे साथ हैं। पूरी क्या बातचीत थी इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ इनके हवाले से कहा जाता है, जरूर जो है वो सीधी बातचीत जो है वो दारा सिंह जी से करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहा जाता है। सर को लेकर जो एक मामला सामने आया जनौषधि से, हम जानते हैं इवन का ड्रग कंट्रोलर का ये काम है, फिर भी आपने सहमति जताई कि अपना वर्जन रखने के लिए, क्या है पूरी बात सर बताइए। ऐसा है मैम कि मुझे भी आपके ही मीडिया के थ्रू मुझे ये मालूम हुआ है कि अभी कुछ हमारी जो जनशुद्धि की दुकान है वहाँ पर कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो शायद जनशुद्धि की नहीं है या महंगे रेट पर दी जा रही हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य ये है कि क्योंकि ये जो दुकानें जो खुली हैं इनका मकसद है कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए, सस्ती दवाई देने के लिए। अब अभी मैंने ये न्यूज़ देखी है, मैं आपके साथ ही लाइव चलूंगा क्योंकि मेरा ये देखो मेरा डोमेन नहीं है कि मैं किसी दुकान को चेक करूं दवाई की, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये कंट्रोलिंग एजेंसी हमारी जो है ड्रग कंट्रोलर है और मुझे ये अक्सर इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि हफ्ते में वो चेक करके जाते हैं। लेकिन आज इस न्यूज़ के बाद मैंने अभी आपके सामने ड्रग कंट्रोलर के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर बनाया है। आप अपनी ये लेटर है जी, आप अपनी टीम भेजिए जी, इस टीम को भेज के फौरन इसको जो है चेक करें जी कि इसमें अगर ऐसी चीज पाई गई है तो क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये हम भी देखेंगे, अगर हमें मिलेगा तो हम इसको सीज करेंगे, इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी डोमेन है वो फिर वो इसका प्राइमरी पर्पस तो हो नहीं रहा है ना। इसीलिए मैंने अभी एक लेटर मैंने जो स्टेट की नोडल ऑफिसर है, इनकी एक नोडल ऑफिसर होती है जो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करती है जनशुद्धि की, उसको भी मैंने लेटर लिखा है कि ऐसे ये मीडिया पे आया है, आप इसका वर्षन लीजिए और इस पर अपने प्रोएक्टिव मेजर लीजिए। साथ में ही मैंने ड्रग कंट्रोलर को भी रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि आप अपनी टीम अभी भेजना है। अभी अगर आप कहोगे हम फोन पर भी अभी बात करेंगे कि अभी आप टीम भेज के सर, जैसे आपने कहा कि हर वीक को आते हुए चेक करने, क्या उन्हें ये चीजें नहीं दिखी जो मीडिया को दिख रही हम नजरअंदाज करते हैं? उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं उसमें नहीं दे सकता हूँ। मुझे सिर्फ इतनी आप अपने एंड से बताइए सर, जिस तरह से देश की जैसे आपने कहा इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमने दवाई चेक करके चले गए जी। चेक ये है, आते हैं जैसे हमारी कैंटीन है तो फूड इंस्पेक्टर आता है, चेक करके चले जाता है। अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फाइन करके चले जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज आपके सामने मैंने खुद ड्रग कंट्रोलर के लिए एक रिक्वेस्ट बिल्कुल तुरंत आपने लिखा, बिल्कुल अभी लिखा है, अभी मैं फैक्स करूंगा उनको, मेल करूंगा जी कि आप सर आप खुद बताइए, क्या ये गरीब लोगों के लिए अन्याय नहीं? देश के प्रधानमंत्री अगर सोचते हैं मैडम, मैं एक सेकंड इस चीज को ना फेवर करूंगा ना चलाऊंगा। मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बात की है कि अगर ये चीज सही कौन पाई जाती है हमें सर लाइव में पूरा ये सब जो वो सही वहाँ पर दिखा है। जो भी लोग वहाँ पर दवाइयाँ खरीदने के लिए आ रहे थे, लोग ये सोचकर वहाँ पर आते हैं कि उन्हें 50 से 90% तक जो है इसमें डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल आगे सर लूट हो रही है वहाँ पर, जनशुद्धि जिस पर स्टैंप होती है वो नहीं बची, बाहर की दवाइयाँ बेची जा रही है, जिससे हॉस्पिटल का नाम भी बदनाम है। हालांकि हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है जी। कंट्रोलर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, पूरी जांच कीजिए कि अगर ऐसा है तो इसका लाइसेंस कैंसिल कीजिए, फिर हमें ऐसी जनता को कुछ कहेंगे अपनी तरफ से जो हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है यहाँ पर कोई भी सूखी हालत में नहीं आता। तो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एसएमजी हॉस्पिटल के बतौर तो क्या मैसेज रहेगा जो जनता यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आती है? या किसी का रहेगा कि आप हम पे भरोसा रखिए। अगर किसी ने ये शरारत की है या कोई हो सकता है कोई लड़का वहाँ काम करता है, उसका कोई इंटरेस्ट है, जनशुद्धि के ओनर को पता है नहीं है, ये सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आपकी मदद से हम ये इन्वेस्टिगेशन ड्रग कंट्रोलर को दे देते हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो सर एक्चुअली ये जो जनौषधि हॉस्पिटल के अंदर है, आपको नहीं लगता ऐसी चीजों जो हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो रहा है? एक्चुअली मैम तभी तो मैं आपके सामने, कई लोगों को ये भी नहीं समझ नहीं है, मैं जानता नहीं एज ए मेडिकल स्टूडेंट की कौन सी दवाई इनकी है, कौन सी उनकी। बिल्कुल मेरा ये डोमेन है कि, लेकिन मुझे आज तक किसी ने यहाँ पर जैसे कोई पेशेंट आ जाए, अटेंडेंट आए, नहीं आया कोई। अगर आता तो जरूर मैं आज से पहले भी एक्शन करता, लेकिन आपने नोटिस में लाया है तो मैं आप सब। लेकिन सर ये जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी की शय पर तो हो सकता है ना कि ये चीजें यहाँ पर चल रही हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी अपनी ऐसे मनमर्जी तो नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूँ ना, देखो ये मेरा डोमेन नहीं कि उस दुकान पे कितने काम कर रहे हैं, कौन कौन काम कर रहा है। ड्रग वालों को इन्होंने लिस्ट भी दी होती है, इनके जो नोडल अफसर उसको पता होगा कौन कौन बंदा काम कर रहा है, क्या इनको मालूम है नहीं है, ऊपर से चल रहा है नीचे से चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेट। इससे आपको नहीं लगता गलत नैरेटिव लोगों में जाएगा अस्पताल को लेकर, जो कि हर कोई लोग यहाँ पर आते हैं अस्पताल, एक बिल्कुल भरोसा है। बिल्कुल हमारी मैक्सिमम सप्लाई जो सप्लाई कॉर्पोरेशन से आती है, जो 10-20% लोगों ने लेनी वो गरीब लोग होते हैं, उनको
उनको जेन्युइन रेट पे मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एसएमजी हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं दारा सिंह जी, वो इस वक्त हमारे साथ थे। हालांकि इनकी ओर से कुछ एप्लीकेशंस भी जो हैं वो तैयार की गई हैं, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं इनकी ओर से लगातार ये ऐसी कार्रवाई जो है वो अब जरूर देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जन औषधि केंद्र के अंदर हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पर लोगों को जो है वो लगातार वहां पर लूटा जा रहा था और कहीं ना कहीं लोगों से जो है वो जन औषधि के नाम पर जो है वो दवाइयां, जन औषधि की दुकान पर जो है वो लोगों को दूसरी कंपनियों की जो है वो दवाइयां वहां पर दी जा रही थी, जिसकी तस्वीरें फिलहाल जो है वो लगातार हमने आपको जरूर दिखाई थी। और अभी फिलहाल आप देखिए यहाँ पर दारा सिंह जी लगातार कहीं ना कहीं इस वक्त एक्शन के मूड में जो है वो नजर आ रहे हैं और इनकी ओर से अब जो है वो ड्रग्स कंट्रोल को और कहीं ना कहीं तमाम डिपार्टमेंट्स को जो है वो यहाँ पर चिट्ठियां जो है वो जरूर लिखी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द ऐसे जन औषधि के केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो सके, ताकि आइंदा किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी ज्यादती जो है वो ना हो। तो फिलहाल इस वक्त दारा सिंह जी ने जो कुछ भी कहा, इसे लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और वहीं एसएमजी हॉस्पिटल से आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहा था, जहां पर एसएमजी हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं दारा सिंह जी, उनके हवाले से फिलहाल जो है ये तस्वीरें जो है वो आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा था। और वहीं शुभू चिट्ठी सामने लगा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ लोगों से भी ये अपील जरूर की जा रही है कि आप जो है वो अगर किसी भी जन औषधि के केंद्र में जाते हैं तो दवा लेने से पहले आप वहां पर ये चीज जरूर चेक कीजिएगा कि यार क्या ये दवाइयां जो है ये जन औषधि की हैं या नहीं है, क्योंकि उस पर टैग जो है वो जन औषधि का जरूर रहता है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई भी व्यवहार किसी भी जन औषधि के केंद्र के अंदर होता है तो आप हमारी टीम के साथ जरूर संपर्क करिएगा, हमारी टीम आपकी मदद के लिए वहां पर जो है वो जरूर पहुंचेगी। फिलहाल तब तक रहते हैं, आप इसी प्रकार से देखते रहिए JLK में गौरव नोत्रा बासु के साथ।